हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम उपस्थित हैं क्लास 11th के एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, अंतर अणु हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बंध है वो कब ज्यादा स्थायी होंगे, कब कम स्थायी होंगे, हाइड्रोजन बंध से अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और वो स्थायी होंगे या स्थायी नहीं होंगे। ये सारी चीजों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद इसका एक लेक्चर और बनेगा जो कि 10 से 15 मिनट का होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। तो आज पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ गया है भाई, ये छोड़िए, ये नहीं है। ठीक, अभी एक्स और एच क्या है, ये जो ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन को तरफ, और ये जो ये है सहसंयोजक बंध, ये है सहसंयोजक बंध। ठीक, पहला क्या है, सहसंयोजक बंध, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, विद्युत, तो उसके ऊपर नेगेटिव होगा, तो यहाँ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा इससे यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, उसी को कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, बात समझ में आ गया? कोई सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो एक के प्लस एक पे माइनस, हाइड्रोजन पे आ गया प्लस, इस पे माइनस। अब हाइड्रोजन पे प्लस है, कोई दूसरा विद्युत ऋणात्मक है, वो क्या करेगा, इंटरेक्ट होगा। ठीक, तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व तो हाइड्रोजन से आकर्षित होगा, उन दोनों के बीच में फिर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बात? चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसी तरीके से फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे ये एक्स और ये वाई, इन दोनों के पास क्या क्या होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक्स है, एच है और ये वाई है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, प्लस माइनस, ये माइनस था, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, जो एक्स है ये विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पहले विद्युत ऋणात्मक कोई तत्व होना चाहिए। ठीक, दूसरा, अब विद्युत ऋणात्मक तत्व में से क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। ठीक है, ये हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। ठीक, सेकेंड देखते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तो होना चाहिए, लेकिन इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है, विद्युत ऋणात्मक ऊपर वाला ये है, ठीक है, ये 3 से ज्यादा या 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता 3 से ज्यादा, या इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है ये 3 से ज्यादा या 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं वाई पर। वाई के लिए क्या कंडीशन है, ये भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, छोटा होना चाहिए, साइज में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तीसरा, इसके ऊपर कोई लोन पेयर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है।
लोन पेन नहीं, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक। और एक बात, अब ये जो दोनों है, अच्छा इन दोनों में थर्ड बात भी देख लेते हैं। X और H के बीच सह संयोजक बंध होना चाहिए, सह संयोजक बंध होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरी। हाइड्रोजन बंध है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन और क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, से बांधता है, उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया। देखिए बोला है वह आकर्षण बल, ये आकर्षण ही लग रहा है, जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को, एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से क्या कर रहा है? बांधता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब कंडीशन यहाँ बता दिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा कब होगा और ज़्यादा मतलब हाइड्रोजन बंध ज़्यादा कब होगा, ठीक है। चलिए लिस्ट करें। चलिए अभी हम इसका टाइप नहीं देखें। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे दो टाइप का होता है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे दिखेगा अंतरा अणुक, एक होगा अंतरा अणुक। चलिए उस पर आते तो बताते हैं, अभी इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए X H और यहाँ हमारा ऐसे Y था, ठीक। बात समझ में आ गया। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये समानुपाती होगा, ठीक, X की विद्युत ऋणात्मकता के, X की विद्युत ऋणात्मकता के, ये X की विद्युत ऋणात्मकता के क्या होगा? समानुपाती होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये Y की विद्युत ऋणात्मकता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक, फर्स्ट, और दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक। ऐसा है क्वेश्चन। तो होगा क्या यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड X की विद्युत ऋणात्मकता की क्या होगा? ये अगर मान लीजिए यहाँ पर देखें तो ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक। ऑक्सीजन की तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। देखिए फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, फ्लोरीन का होता है 4, ठीक। ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3, क्लोरीन का होता है 3 और कार्बन का होता है 2.5। यह विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक। तो इसकी तुलना में इसका विद्युत ऋणात्मकता कम है, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है, अच्छा यहाँ H आएगा, सॉरी HO, ठीक। अभी बॉन्ड और नहीं, अभी नॉर्मल देखिए, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता 3.5, तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो अगर Y की विद्युत ऋणात्मकता कम है, ठीक है, Y की विद्युत ऋणात्मकता कम है इसके कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर 3.5, ठीक है। यहाँ पर X की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो अगर X की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसकी तुलना में मजबूत बनेगा। समझा गया? अगर X की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, इधर वाले का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बंध बढ़िया बनेगा, और इधर वाले का विद्युत ऋणात्मकता अगर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बंध थोड़ा कमज़ोर बनेगा, ठीक है बात। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक जब देखेंगे तो
वहां से आप लोग इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी और किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। ठीक, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, या एक मिनट, हाँ आप लोग सर्च करके देख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता बाय नॉलेज विथ ऋषभ, तो आपको दिख जाएगा। चलिए ये दो बात उसके बाद नोट कर लीजिएगा, एक ये और एक ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं जो हाइड्रोजन बंध है ये कितने टाइप के होते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये अलग अलग मतलब अलग अलग यौगिक में, ठीक है, जैसे दो अलग अलग यौगिक या दो अलग अलग समान यौगिकों में होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनेगा और यहाँ पर एक ही में मतलब एक ही अणु में आपको हाइड्रोजन बंध दिख, इसमें दो अलग अलग अणु या दो समान अणु में आपको देखने को मिलेगा और अंतरा अणु में एक ही में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध तो देखते हैं इसका। देखिए अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध या इसको कहते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए समान अथवा भिन्न भिन्न यौगिक के दो अलग अलग अणुओं के बीच बनते हैं, इसको देख लेते हैं, अभी लेते हैं बाद में। ठीक है, एफ एच एफ। ठीक है, ये एक ही प्रकार का अलग अलग अणु है एच एफ। होगा क्या, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर होगा कि इस माइनस और प्लस के बीच में एक इंटरेक्शन होगा और यहीं पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से एल्कोहल में भी बनेगा। ठीक है, इसको हम इरेज भी करते जाएंगे, आप लोग बनाते भी जाइएगा। ठीक, क्योंकि नीचे आपका आएगा नहीं, कट जाएगा स्क्रीन। आर ओ एच आर ओ एच आर ओ एच एल्कोहल है। ठीक, एल्कोहल में क्या है, ऐसे ये जो आर ग्रुप है ना, कोई कार्बन का ग्रुप होता है। ठीक, तो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसके ऊपर आता है माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ठीक, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। होगा क्या, ये माइनस और ये प्लस मिलकर आपस में आकर्षित होंगे और जब आकर्षित होंगे तो एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसको कहेंगे हाइड्रोजन, सॉरी हाँ उसको कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, एक मिनट सॉरी, इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ पे तो कार्बन आएगा, देखिए एच। ठीक, ठीक अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक, ये प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, आकर्षण होगा और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, समझ में गया ये चीज। इसी तरीके से वाटर में भी होगा, HOH HOH। ठीक, HOH इरेज करके ऊपर लिख देना, बना देना। देखिए वाटर में देखते हैं HOH, वाटर है HOH HO
H, ठीक। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, हाइड्रोजन कम है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस आकर्षण हो रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक, ठीक है, और फिर वो निगेटिव दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, जहां पर अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये भी एग्जांपल है। BOH, ठीक है, OH, OH, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। तो ये माइनस प्लस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जब ये अट्रैक्ट होंगे ना, तो यहाँ पर एक रिंग टाइप का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमको डाइमर देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन, ठीक। इसको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमको डाइमराइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक। इसको नोट करिए। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अलग अलग मॉलिक्यूल में। अभी तो हम देख रहे थे एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है। जैसे एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग ले रहे थे, ठीक है। अब हम दो मॉलिक्यूल लेंगे और वो अलग अलग लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं Cl3 एंड एसीटोन, CH3COOH, सॉरी CH3COCH3, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, ये C, ये H, और यहाँ पे ऐसे 3 क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, क्या होगा, कार्बन CH3 हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा। यहाँ पर क्लोरीन करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा इसके पास से, तो इसके पास भी कमी होगा, तो ये हाइड्रोजन से लेगा, तो कुल मिला के हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनता है, दो अलग अलग, देखिए ये CH3 का क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन दो अलग अलग यहाँ पर कंपाउंड है, वहां पर दो अलग अलग असमान प्रकार के यौगिक हैं। HF देखे थे, भिन्न, जैसे ये देखे हैं, ठीक है। यौगिक के अलग अलग अणु, यौगिक का अलग अलग अणु, ठीक है। जैसे HF, फिर HF, तो ये समान है और अलग अलग है, और ये असमान है और तो सब ये बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध है वो कैसे फॉर्म होता है। देखिए अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ठीक है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या के बीच बनता है। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में क्या होगा, तो ये नेगेटिव, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ठीक। और क्लोरीन पे वैसे भी क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा, इस बॉन्ड को क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, अब यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड में आप ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए,
और एक सहसंयोजी बंध वाले बंध से जुड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम खींचेगा, इसके ऊपर विचार जाएगा, देखते हैं बंध है उसका ऐसे, एक मिनट, उसकी विलेयता, ठीक है, और ठीक है कि वो स्थिर होता है या कि अस्थिर होता है, क्या जितना आपको लिखना, पहले वाला वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले जो हाइड्रोजन बंध में थ्योरी लिखे थे वो लिखिएगा, फिर इन दोनों को लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा हाइड्रोजन बंध के प्रकार, ठीक। फिर हाइड्रोजन बंध के प्रकार में लिख करके पहला अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और ये है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वो इंटरमोलिकुलर था, ये इंट्रामोलिकुलर है, ठीक। चलिए तो इतना कर लीजिए, ये फिर 1 2 और यहाँ इसमें का जो एग्जांपल दिए थे वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो एग्जांपल करिएगा। चलिए इतना करिए, तब तक हम आगे लिख दे रहे हैं। देखते हैं, अगर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें आपका देखिए यहाँ, अब कई चीज देखिएगा यहाँ पर, अगर इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बढ़िया होगा, ठीक है, उसकी विलेयता भी उतनी अच्छी होगी। अगर हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो वो विलेय होगा, हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है तो विलेय नहीं होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बढ़िया है उसकी विलेयता उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बढ़िया होगा उसका क्वथनांक भी उतना अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और सुनिए, जैसे 3 तरीके का बॉन्डिंग हम देखते हैं, एक हम देखते हैं वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल बंध, ठीक है, एक हम देखते हैं हाइड्रोजन बंध, एक हम देखते हैं आयनिक और सहसंयोजक बंध, आयनिक और सहसंयोजक बंध। तो देखिए हाइड्रोजन बंध जितना बढ़िया बनेगा उतना अच्छा उसका क्वथनांक होगा, लेकिन आयनिक और सहसंयोजक बंध से अच्छा क्वथनांक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल हाइड्रोजन बंध को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बंध बढ़िया बनेगा तो क्वथनांक अच्छा होगा, हाइड्रोजन बंध कमजोर होगा तो क्वथनांक कम होगा। लेकिन उसका कंपैरिजन आप लोग आयनिक या सहसंयोजक से मत करने लगेगा, क्योंकि आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों हाइड्रोजन बंध से मजबूत होते हैं। कारण ये है कि हाइड्रोजन बंध 42 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लेता है, और जो आयनिक और सहसंयोजक बंध होता है ये 200 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लेता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस कारण तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसको कम, तो आप कभी भी इससे मत कंपेयर करने लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन बंध पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बंध पर ही रह के सोचिएगा। तो हाइड्रोजन बंध अच्छा बनेगा तो क्वथनांक बढ़िया, क्वथनांक थोड़ा बढ़िया होगा, और हाइड्रोजन बंध कमजोर होगा तो क्वथनांक कम होगा। अब अगर हाइड्रोजन बंध बॉन्ड थोड़ा बढ़िया बना है, ठीक है, तो वो स्थिर रहेगा, मतलब वो इसकी स्थिरता अच्छी होगी, मतलब वो अस्थिर बहुत कम होगा, ठीक है। अस्थिर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या लिख दें, इसका स्थायित्व तो अच्छा होगा या स्थायी होगा, ठीक। हाइड्रोजन बंध बढ़िया होगा तो विलेयता अच्छा होगा, इसका क्वथनांक भी बढ़िया होगा, स्थायी ज़्यादा होगा, या इसी को उल्टा लिखे तो यह स्थायी बहुत कम होगा, ठीक है। ये दोनों लास्ट में एक ही पॉइंट है, ठीक। लेकिन अगर हम अंतरा अणुक में देखें, अंतरा अणुक, ठीक है, तो इसमें अगर हाइड्रोजन बंध जो होता है इसका, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बंध विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोजन बंध अच्छा बना है तो उसकी विलेयता कम होगी, उसका क्वथनांक भी कम होगा, ठीक, बात समझ में आ गया। और वो मतलब जो होगा उसकी अस्थिरता ज़्यादा होगी, और स्थिरता ज़्यादा होगी और स्थायी वो कम रहेगा, ठीक है।
तो इन्हीं पे जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज केवल ये थ्योरी वाला पोर्शन है। इस थ्योरी को जैसे आप सबसे पहले क्या पढ़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, फिर दो टाइप का पढ़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अंतराणुक है और एक अंतर अणुक है और एक अंतराणुक है, ठीक। फिर अंतराणुक और अंतराणुक पे ये चीज़ को देखे हैं। इसमें अंतराणुक में कुछ एग्जाम्पल था, आप उनको भी देखे हैं, ठीक है। तो कल हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। 15 से 20 मिनट का क्लास और होगा, उसके बाद हमारा ये जो केमिकल बॉन्डिंग नाम का टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग, ये हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक। आज ये समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जितना बताया गया उतना पढ़िए, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।